विष्णुपुर नाम के गांव में एक श्वेता नाम की लड़की रहती थी। हाल ही में उसके पिता ने एक काव्या नाम की लड़की से दूसरी शादी की थी। काव्या श्वेता को एकदम ही पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसको ढंग के कपड़े भी पहनने नहीं देती थी और उससे पूरे घर का काम भी करवाती थी। यूं ही कुछ दिनों बीतने के बाद श्वेता को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आने वाले थे। तभी श्वेता कहती है, माँ, आज मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मेरे पास ढंग के और अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। माँ, तो मैं क्या करूं? मेरे पास इतना ज्यादा पैसे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ला सकूं। जाओ, जाके घर का काम करो। पर माँ, मैं पहनूंगी क्या? श्वेता की बात को इग्नोर करते हुए काव्या वहां से चली जाती है। तभी कुछ समय बाद लड़के वाले श्वेता को देखने के लिए चले आते हैं। श्वेता की ये हालत देखकर वो लोग उनको मना कर कर चले जाते हैं और इन सब बातों से श्वेता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। श्वेता परेशान होकर घर से चली जाती है और एक नदी के पास जा पहुंचती है और श्वेता देखती है कि नदी के पास एक सुनहरी मछली अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। श्वेता ये रोते रोते देख रही होती है और अपने आप बोलती है कि मेरे रहते हुए ये मछली यूं ही नहीं मर सकती। मैं इस मछली को उठाकर नदी पे छोड़ देती हूँ। फिर श्वेता उस मछली को उठाकर नदी पे छोड़ देती है और उस मछली के साथ में चलने लगती है। तभी मछली श्वेता से बोलने लगती है, अरे, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं एक जादुई मछली हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तभी मछली वहां पर एक बड़ा सा संदूक प्रकट कर देती है। अरे सुनो, तुम्हें इस संदूक पे एक लहंगा मिलेगा। वो कोई मामूली लहंगा नहीं है, जादुई लहंगा है। तुम उससे कुछ भी मांग सकती हो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो जादुई मछली पानी पे चली जाती है। तभी श्वेता उस संदूक को खोलने लगती है। संदूक से एक बहुत ही सुंदर लहंगा प्रकट होता है और वो लहंगा हवा में उड़ने लगता है। तभी लहंगा श्वेता से बात करने लगता है। तुम मुझसे कोई भी अपनी 3 इच्छा मांग सकती हो। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? श्वेता ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर श्वेता अपनी पहली इच्छा बोलती है, मुझे एक सुंदर और बड़ा सा घर चाहिए। और मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे आपसे पैसा और बहुत सारा धन चाहिए, ताकि मैं अपने जैसे गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकूं। और मैं अपनी तीसरी इच्छा बखताने पे आपसे कहूंगी, क्योंकि अब मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बखताने पर आपसे अपनी तीसरी इच्छा मांग लूंगी। श्वेता को इतना बोलते ही वो लहंगा वहाँ पे एक घर और बहुत सारा धन दौलत प्रकट कर देता है और श्वेता उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है और उन पैसों से वो गरीबों और बेसहारा लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी कर रही होती है। और काव्या ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती है और वो सोचने लगती है, अरे, पूरा 2 दिन गुजर गया। लगता है इस श्वेता को अब मेरी जरूरत नहीं है। अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा कि इस श्वेता के पास इतना सारा धन दौलत कहाँ से आया। और काव्या गुस्से से अपने घर से निकलकर श्वेता के घर की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि श्वेता के घर के बाहर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है और श्वेता उन सभी को पैसे बांट रही होती है। ये सब देखकर काव्या खुद से ही कहती है, अरे ये क्या? श्वेता अगर अपना सारा धन दौलत इन गरीबों पर लुटा देगी तो वो अपने पास क्या रखेगी? इतना सोचते ही काव्या सोच लेती है कि आज रात को ही उसके घर पे जाकर उसका सारा सोना चोरी कर लेगी। फिर देखती हूँ श्वेता अपना सारा धन कैसे गरीबों को दान करती है। आज ही रात को इसके घर को सफाचट कर लूंगी। काव्या रात पे ही श्वेता के घर पे जाने लगती है। उसके घर पे जाकर देखती है कि श्वेता को खूब सारा धन और दौलत वो जादुई लहंगा दे रहा होता है। तभी श्वेता
ओ अच्छा, तो यहाँ से इसके पास इतना सारा धन दौलत आ रहा है। क्योंकि ये लहंगा जादुई है तो मैं इस लहंगे को ही चुरा लूंगी, तब देखती हूँ ये कैसे इतना बड़ा घर लेती है और इतना सारा धन कहाँ से आएगा। वो की मदद करती है। मैं भी देखती हूँ, मैं भी श्वेता से ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और मेरे पास भी बहुत बड़ा घर होगा, मैं वहाँ रहूंगी। तभी काव्या श्वेता के सोने का इंतजार करती है। श्वेता के सोते ही वो काव्या श्वेता का लहंगा चोरी कर कर अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर वो लहंगे को बाहर निकालती है। बाहर निकालते ही वो लहंगा सुंदर से आकार में खड़ा हो जाता है। खड़ा होते ही काव्या कहती है, सुनो जादुई लहंगे, मुझे भी एक सुंदर सा और बड़ा घर चाहिए और श्वेता से भी ज्यादा धन दौलत चाहिए। मुझे जल्दी से दो जादुई लहंगे। काव्या का इतना कहते ही वो लहंगा चुड़ैल में बदल जाता है और काव्या को एक बिल्ली बना देता है। तब अगले सुबह होते ही श्वेता काव्या के घर के तरफ जाने लगती है और वो अपनी माँ को बिल्ली के रूप में पाकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर श्वेता उस चुड़ैल को दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगकर कहने लगती है उसकी माँ को वापस पहले जैसा करने के लिए। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे नहीं नहीं श्वेता, तुम्हारी माँ को तुम्हारे साथ बुरा करने के लिए ये सजा मिली है। पर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी माँ को पहले जैसे वापस कर दीजिए प्लीज। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे आप शायद भूल रही हैं, मेरी तीसरी इच्छा अभी बाकी है। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, मेरी आखिरी इच्छा समय आने पे मैं आपसे मांग लूंगी, तो वो समय आ गया है। मेरी आपसे आखिरी इच्छा यही है कि मेरी माँ को आप पहले जैसा कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज। ठीक है श्वेता, अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी माँ को पहले जैसा वापस रूप में ला दूंगी। फिर वो चुड़ैल अपने पहले रूप में आ जाती है लहंगा बनकर और उसकी माँ को पहले जैसा बना देती है। और तभी वो लहंगा कहता है, देखा, तूने जिस बेटी को अपनी नहीं सौतेली समझा, उस बेटी के साथ तूने गलत सलूक किया। उस बेटी की वजह से आज तेरी जान बच गई है। मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मेरी बेटी, मेरे जान, मुझे माफ कर दे मेरी जान। तभी काव्या श्वेता को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए।